नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 मई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के कैसे रेट है जी, बिक्री कैसी चली, चलिए जानते हैं दोस्तों। जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल आए। एक गाड़ी तो अभी अभी आके खड़ी है जिनके पास, ये बड़े वाली। चलिए जान लेंगे 1 2 3 4 गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की है, बिक्री कैसी चलेगी। नमस्कार भाई साहब जी। योगेश भाई साहब जी कैसे हो जी? सब बढ़िया जी, आप बताओ आज का कैसा माहौल है जी? कल से गाड़ियाँ कम है ज़्यादा है, बिक्री कैसी है जी? सारी रिपोर्ट दे दो जी। देखो जी, गाड़ियाँ तो पिछले 4-5 दिन से वही 50 गाड़ी, कभी 2-4 ऊपर हो जाती है, कभी 2-4 नीचे। अच्छा जी। आज जो आई है 50 गाड़ी ताज़ा आई है। एमपी की 3 गाड़ी है, 5 गाड़ी नासिक बेल्ट की है, 40 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी पुणे की है। तो अक्सर इस बार जो अभी फ़िलहाल एमपी के जो माल आ रहे हैं, हाँ जी, इसमें काफ़ी देखो गाड़ी खड़ी है, 2-3 दिन से गाड़ी खड़ी है। वो परले वाली 2-3 दिन से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डैमेज की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आ रही है राणा जी। एक लोट में तो 20-20, 15-15 किलो दागी डैमेज। तो जो माल काफ़ी माल जो ये एमपी है जी? हाँ जी, ये भी एमपी है। अच्छा जी। तो एमपी के मालों पे बिक्री पकड़ कम है, हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। और जो नासिक आ रहा है, नासिक में भी पत्ती टूटने की शिकायत आ रही है, अच्छा जी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा। ये जो दब जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। अच्छा जी। तो अच्छा, ये जो नासिक जो आ रहा है, नासिक में भी पत्ती टूटने की शिकायत है। अच्छा आप जी। इधर देखो, ये नासिक वाला है, कैमरा घुमाओगे तो ये नासिक है जी। सिंगल पत्ती के माल है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये फलोदी का लगा है प्याज। ये कहाँ का? फलोदी श्याम ट्रेडिंग है, हमारे श्याम भाई है। अच्छा जी। वो लाट बहुत सुपर लगा उनका। अच्छा, वो आगे पड़ा जी वो। हाँ, इनकी क्वालिटी आती है, जो माल आता है ना इनका। ये पत्थर माल है जी। हाँ जी, बढ़ते भी बढ़िया है। अच्छा जी। 24-25 टन की गाड़ी आती है, हर दूसरे दिन गाड़ी आती है इनकी जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। क्वालिटी अच्छी, शानदार क्वालिटी भरते हैं। फिर इसका क्या असर पड़ेगा भाई मार्केट पे? देखो जी, अभी फिलहाल तो 15 दिन तो आप इलेक्शन तक, 4 जून को परिणाम आएंगे, 5 जून तक तो राजस्थान का दबदबा पूरा रहेगा। अच्छा जी। और इलेक्शन बाद देखो क्या नई चीज़ निकल के आती है। एक्सपोर्ट भी इलेक्शन के बाद लगता है कि बांग्लादेश की भी डिमांड चालू हो जाएगी। अच्छा जी। और लोकल के माल भी जो पीपली वगैरह चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे। ये तो इतनी कम हो ली है जी, वहाँ तो लोकल मंडियों में कम हो ली है। देखो जी, आने वाले 8 से 10 दिन में, लास्ट आप 5 जून तक पकड़ के चलो, 5 जून के बाद में कि जितने भी लोकल की प्याजें जो निकल रही है, ये 30% पे आ जाएगी। अभी पूरा हमला है लोकल का, यूपी के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, और आपका राजस्थान का। तो ये 15 दिन में, 15 दिन तो ये नेचुरल अराइवल आता रहेगा राजस्थान का यहाँ पे। 5 जून से कम हो जाएगा। ठीक है जी। 5 जून से वही 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, 20 गाड़ी के आसपास लेवलिंग आ जाएगी। अच्छा जी। जो आज अगर देखोगे कल की राज की मिला के 60 गाड़ी 65 गाड़ी स्टैंडिंग में जो खड़ी है राजस्थान की गाड़ियाँ। तो माल मथानिया के मालों में भी ये गाड़ी तो आज अच्छी लगी, नहीं तो काफ़ी माल तो डैमेज माल ज़्यादा आ रहे हैं। फिलहाल पीली पत्ती जो गाड़ी लगी उसमें भी डैमेज की शिकायत है। ये है जी वो पीली पत्ती राजस्थान की जिसको बोलते हैं गुलाबी पत्ती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो इन्होंने वो पूना वाला बीज लगाया, वो पूना वाला ये पिछले 6-7 साल से लगा रहे हैं। अच्छा इस जी। साल थोड़ा साइज अच्छा बना है इनका। अच्छा जी। अच्छा, एक गाड़ी वो है, वो बिकी है 19, 19.5, 20 रुपए तक भी बिकी है। ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बड़ी जी। बेहतरीन क्वालिटी है, कलर, पत्ती, शाइनिंग वाइनिंग सब टॉप प्याज है। अच्छा जी। अच्छा, आज राजस्थान की पूरी मंडी में सबसे टॉप प्याज ये थी, ये वाली गाड़ी? पीली पत्ती में और लाल पत्ती में ये गाड़ी थी। ये जी। हाँ जी, पूरी मंडी के अंदर दोनों गाड़ी सबसे ऊपर यही बिकी है आज। अच्छा जी। अच्छा। बाकी लाल माल ज़्यादा 13, 14, 15 बिक रहे हैं। हाँ जी। बाकी माल, लाल माल आज 16, 16.5 भी बिका है। अच्छा जी। पीली पत्ती 19-20 रुपए भी बिकी है। अच्छा जी। तो अच्छी क्वालिटी जो आएगी, जिसकी भी आएगी, वो बाजार में 20, 21, 22 रुपए बिकेगी। अच्छा जी। तो हल्के मालों का क्या बनेगा जिनका? देखो जी राणा जी, इस साल जो टेम्परेचर है वो 3-4 डिग्री प्लस रहे हर सालों के मुकाबले। तो ये जो प्लस टेम्परेचर रहेगा, इसका सब्जियों पे भी बहुत भार पड़ेगा। प्याज की जो फसल है राजस्थान के अंदर फिलहाल जो निकली हुई है, ये इन दिनों में अक्सर कम होती थी 5, 7, 8 साल से। ठीक है जी। इस साल क्या हुआ, कुचामण में 15-20 दिन पहले बारिश हुई, प्याज बेल्ट में, सिर्फ प्याज बेल्ट में बारिश, 15-20 दिन पहले खेतों में प्याज पड़ा था।
45 का टेम्परेचर है। अभी बारिश हुई तो शाम को प्याज भभकी खा जाता है, उसकी वजह से माल राजस्थान में भी काफ़ी ख़राब हुआ। बाकी इस टाइम मथानिया आ रहा है, मथानिया के भी माल आप 20% अच्छे माल आ रहे हैं, 80% डैमेज की शिकायत है। और एमपी का तो इस साल पूछो ही मत। हाँ जी। एमपी तो देखो इस साल ना तो मार्केटों में ज़्यादा आया है, कहने का मतलब आप ये मान के चलो हर साल इन दिनों में 20 गाड़ी 30 गाड़ी एमपी की होती थी, आज गाड़ी आ रही 3 गाड़ी 5 गाड़ी 7 गाड़ी। वो वही तो चक्कर है जी, कदिए 3 साल वाला खेल ना कर दे एमपी वाले। देखो वही ये डर लग रहा है, क्या हुआ है सब आदमियों ने 50% वो बता रहे हैं अगर फसल हुई है तो 50% में से 45 अंदर स्टॉक कर दिया उन्होंने। उसका यही डर लग रहा है कि आगे चल के सितंबर अक्टूबर में कोई दिक्कत ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार भी प्याज रखने के मूड में है और सब व्यापारी भी रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 15 दिन के बाद में सबको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिसके पास 1000 कट्टा उसको 200 कट्टा बेचना चाहिए। ठीक है जी। जून के महीने में जिसके पास 1000 कट्टा है उसको 200 कट्टा जून में बेचे, 200 जुलाई में बेचे, 200 अगस्त में बेचे, 200 सितंबर में, 200 अक्टूबर। ठीक है जी। 5 महीने स्टॉक की प्याज के होते हैं। थोड़ा थोड़ा 200 कट्टा, जिसके पास 1000 है और जिसके पास 2000 है वो 400 बेचे। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी लोग इस साल क्या सोच रहे हैं कि ज़्यादा कोई तेज़ी रहेगी। ज़्यादा यही तो कारण हो रहा है, सारे बंदे जो है ना अत्यंत तेजी के चक्कर में है। नहीं तो ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। कारण ये है क्योंकि शुरू से ही खबरें आ रही कि एमपी में फसल कम है, महाराष्ट्र में फसल कम है, फसल डैमेज हो रही। तो जैसे वो लहसुन में है ना, तो सब बंदे जैसे आलू में है, हर बंदा इसमें पैसा लगाना चाह रहा है। यहाँ तक कि नए बंदे, देखो जी, नए बंदे भी हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं, पैसे लगाओ तरीके से लगाओ। प्रॉफिट तो आज भी अगर प्याज लेंगे तो 15 दिन बाद अगर 3-4 रुपए किलो सुधरेगा तो प्रॉफिट तो तब भी मिलेगा। पैसे तो लगाओ प्याज में, पर आदमी और एडवांस ना चले कि मैं आज 10 लाख लगाऊं और 1 करोड़ का आदमी बन जाऊं 6 महीने में। आजकल क्या है, लोगों में एक दूसरे के प्रति होड़ ज़्यादा हो गई है कि मेरे सामने वाला आदमी आज कैसे करोड़पति बन गया। तो हर आदमी की अपनी किस्मत और भाग्य होता है पैसे वाला बनने के लिए। और तरीके से काम करो, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, क्योंकि जो इस साल स्टॉक हुआ है एमपी के अंदर, फसल अगर 50% है तो 50% का 45% स्टॉक हुआ एमपी में। हर सालों पिछले 8-10 साल से अप्रैल और मई के महीने में एमपी से रोज़ 500-700 गाड़ी प्याज निकलती। पिछले साल तो इनकी मजबूरी थी एमपी वालों की, इनका वो प्याज पे बरसात पड़ गई थी, इनका वो सारा दाना पंपिंग हो गया था, माल रुक नहीं रहे थे। पिछले साल इनके माल नहीं रुक रहे थे, यहाँ तक कि इन दिनों में मई जून में भी इनके प्याज नहीं रुके थे। इन्होंने मई जून से ही निकालना शुरू कर दिया था। देखो जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आगे मद्दा भी रहेगा या ज़्यादा आई भी तेज़ी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज जैसी हर आदमी को ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से 200-200 कट्टे बेचने चाहिए। 15 जून से आदमी स्टार्ट करे, जिसके पास 2000 कट्टा वो महीने के 400 बेचे, और जिसके पास में 1000 है वो 200 कट्टे बेचे, और जिसके पास 500 है वो 100 कट्टे बेचे। तो इस हिसाब से 15 जून से अगर किसान थोड़ा थोड़ा, अगर एमपी का किसान प्याज बेचना स्टार्ट करेगा तो इनके लिए आगे चल के बेटर रहेगा। क्योंकि आप ये मान के चलो, आज प्याज का बाज़ार है पीछे सब मंडियों में 13 रुपये से लेके 18 रुपये। यानी ये लगा लो कि 15-16 रुपये के प्याज, मैक्सिमम 16 रुपये के प्याज स्टॉक में जा रहे। अजी स्टॉक क्वालिटी तो राणा जी 17-18 से कम आज भी नहीं है। यही तो चीज़ है ना, जब स्टॉक क्वालिटी 17-18 रुपये जा रही ना, तो इसी चीज़ को वो देख के सोच रहे कि जब स्टॉक में इतना भारी रेट जा रहा तो आने वाले दिनों में हो सकता है 50, 60, 70, 100 तक ना पहुंच जाए। देखो ये जब से इसके अंदर प्याज के अंदर NCCF और नेफेड आया है, तो इसके अंदर ज़्यादा और तेज़ी 2019 में 125 रुपये किलो प्याज बिका था अलवर के किसानों का। अच्छा जी। 2019 में जो तेज़ी आई थी, आज तक 1998 के बाद में वही तेज़ी गिनी जाती है। तो इसके बाद में देखो 100, 150, 200 होना भी गलत है। हाँ, 30, 40, 50 रुपये किलो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30, 40, 50 रुपये बिक भी जाए तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं। पर जो आदमी और एडवांस 70, 80, 100 रुपये किलो के चक्कर में है,
वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि अब जो प्याज का रकबा है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हाँ जी। पहले वाली बात नहीं है, पहले कुछ एरिया में प्याज पैदा होती थी। अगर आपको भाव कंट्रोल करके बेचना है तो पीछे हमने जो वीडियो बनाई थी आज से 4 दिन पहले, तो उससे नासिक के किसानों में काफ़ी सुधार आया। जिन मंडियों में 700 ट्रैक्टर था वो 400 ट्रैक्टर पे आ गए। ठीक है जी। और अभी 10 दिन 5 जून तक, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून तक अगर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट पे चलेंगे महाराष्ट्र के किसान, तो आप ये मान के चलो आगे चल के इनको 2 से 4 रुपए किलो का फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अच्छे मालों में। और जो माल हल्के हो गए, डैमेज हो गए, उनको तो बेचना चाहिए, क्योंकि हल्के माल, डैमेज माल तो रुकेंगे नहीं। इसका मैं 3 दिन से जो देख रहा हूँ नासिक की मंडियों में अराइवल काफ़ी कम है, और काफ़ी कम होने की वजह से 1-2 रुपये का सुधार है। पीछे मंडियों में जो माल 13 बिक रहे थे वो कल 15 बिके वहाँ नासिक की मंडियों में। तो 10 दिन 15 दिन में राजस्थान के माल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, देखो यूपी रोज़ 300-400 गाड़ी प्याज खाता राणा जी। दिल्ली हमारी 4-5 मंडियाँ हैं, 100 गाड़ी की 30 टन वाली 100 गाड़ी पूरी दिल्ली खाती है रोज़। 40 से 45 गाड़ी हमारी मंडी में बिकती हैं, 10 से 15 गाड़ी गाजीपुर बिकती है, 10 से 15 ओखला बिकती है, 10-12 गाड़ी केशवपुर बिकती, कुछ कंपनियां भी हैं। तो काफ़ी ये मान के चलो नॉर्थ इंडिया में प्याज की काफ़ी बिक्री रहती है। पंजाब भी 100-150 गाड़ी रोज़ खाता है, खाता होगा जी। हरियाणा भी 60-70-80 गाड़ी रोज़ खाता है। तो ये डिमांड 15 दिन बाद में ऑटोमेटिक महाराष्ट्र चली जाएगी, क्योंकि ये आप ये मान के चलो इस टाइम में राजस्थान से कुचामन, उदयपुर वाटी, सीकर और आपका बीकानेर, जोधपुर, मथानिया, तिवरी, जितनी भी बेल्टें हैं प्याज की, रोज़ 500 गाड़ी निकल रही है राणा। 500 गाड़ी से 10 जून 5 जून के आसपास ही 100 से 150 गाड़ी रह जाएंगी। तो 300 गाड़ी की जो डिमांड निकलेगी महाराष्ट्र में ही जाएगी। चाहे महाराष्ट्र में जाए, एमपी में जाए, हाँ, उधर लोड पड़ जाएगा इसका। उधर लोड पड़ जाएगा, तो उससे क्या है 2-4 रुपए का बाजार भी सुधर जाएंगे, लोकल की इधर की प्याजे भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है तो जी। अभी महाराष्ट्र के किसानों को और 10 दिन का वेट करना चाहिए, जिससे 2-3 रुपए का बाजार में सुधार आए। बाकी नहीं, जिनके वो 18-20 रुपये, 17-18 रुपये अच्छे प्याज या 18 रुपये के आसपास बिक रहे महाराष्ट्र में बढ़िया वाले स्टॉक के प्याज। एक आधा लाट तो 20-21 में बिकता है, बाकी जर्नली प्याज 17-18 ज़्यादा बिक रही है। जो 17-18 में उनके बिकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेच के जेब में पैसे पाओ। अजी आप ये मान के चलो आने वाली 5 जून के आसपास 20-21-22 रुपये बिकेंगे अच्छे माल, क्योंकि जब दुबई, बांग्लादेश और नॉर्थ इंडिया जब महाराष्ट्र को एक साथ देगा, रोज़ 500-700 गाड़ी का साथ देगा, तो उसमें 2-3 रुपए का ऑटोमेटिक क्वालिटी के अंदर वैसे ही बाजार बन जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के किसानों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल फसल तो कम है, एक्चुअल में कम है। अच्छा जी। क्योंकि सोलापुर मंडी में रोज़ 170-80 गाड़ी से लेके 210-20 गाड़ी आ रही है। इन दिनों में अक्सर वहाँ 300-400-500 गाड़ियाँ। ठीक है जी। नगर बेल्ट में भी वही हाल है। फिलहाल मंचर, आलाफाटा, जुन्नेर, ये काफ़ी मंडियाँ हैं, छोटी छोटी मंडियाँ, इन्हें 50-60-70-80 गाड़ी रोज़ आती है। हर दूसरे दिन ऑक्शन होता है, तो वहाँ भी अराइवल कम हुआ है, 20-30 गाड़ी पे है। तो इनको महाराष्ट्र के किसानों को 10-15 दिन और वेट करना चाहिए, क्योंकि लोकल जो चल रहा है, लोकल की बहुत बड़ी मार होती है। ये प्याज 12-13 रुपये में जोधपुर में मिल रहा है। ये वाला जी। हाँ जी। ठीक है जी। ये दिल्ली आके 15-16 रुपये पड़ता है। आज महाराष्ट्र का प्याज 15-16-17 वाला प्याज दिल्ली आके 20-21 पड़ता है। तो पहले इसको लोग खाना पसंद कर रहे हैं सस्ते की वजह से, 3-4 रुपये किलो सस्ता है महाराष्ट्र की प्याज से। और इस टाइम ये देसी करके गर्मी में हरियाणा और पंजाब में लू के मौसम में लाल प्याज ही खाए। लाल प्याज ही ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है जी। तो आप 10-15 दिन का अगर वेट करोगे तो 2-4 रुपये सुधार भी मिलेगा, ये रास्ता खाली हो जाएगा। जो ये हल्के माल, दागी माल आ रहे हैं। और एमपी वालों के लिए एक सूचना ये है कि वो अगले महीने से हर आदमी जिसने 2000 कट्टा रखा है वो 200 कट्टे महीने के बेचे, नहीं तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि सितंबर अक्टूबर में आपका प्याज ही रखा रह जाए। क्योंकि 20-30 रुपये किलो प्याज तो बिकना ही बिकना है।
30 रुपए किलो की तो हम अंदेशा लगा रहे, बिके ही बिकेगा प्याज। ठीक है जी। बाकी मुझे नहीं लगता कि 50-60 रुपए किलो प्याज इस वो साल ज़्यादा तेजी वाला काम गड़बड़ कर देगा। देखो जी, ज़्यादा तेजी का क्या है, मैं राणा जी मैं बताता हूँ आपको। एक्सपोर्ट का भी काफ़ी बड़ा नुकसान था जो पिछले 3-4 महीनों से बंद रहा, और इसका नुकसान भी अक्सर इसलिए था क्योंकि भारतीय बाज़ार में 10 रुपये से 15-16 रुपये प्याज अक्सर बिकती आ रही है। प्याज जब 7 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये आती है तो गवर्नमेंट कुछ सोचती है। इन भावों में गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट तो खोल दिया है, पर उसकी रफ्तार थोड़ी अभी धीमी है, आने वाले 15 दिन में रफ्तार उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से काम करें, क्योंकि इस बार क्या हुआ है मैं बता दूं आपको। एमपी के अंदर हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट बिकता है ना इंडिया में, काजू और बादाम, इस भाव में लहसुन बिका है लोगों का। बिका जी वाकई। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये किलो। ठीक है जी। तो उन किसानों के पास पैसे की थोड़ी मूवमेंट है, तो उन्होंने क्या करा है कि इस साल भैया प्याज रख दो, 2000 कट्टा प्याज हुआ है तो प्याज मत बेचो, प्याज बेचेंगे आराम से। व्यापारी बन गए सब। नहीं तो आप ये मान के चलो, इन दिनों इंदौर की मंडी में 60-70 हज़ार कट्टा होता था, आज 20 से 30 हज़ार कट्टा आ रहा है, जिसमें आधा माल महाराष्ट्र का है, दुलिया बेल्ट का माल आ रहा है इंदौर मंडी में। अच्छा जी। और आपका सुजालपुर में 10 से 12 हज़ार कट्टा, शाजापुर में 10 हज़ार कट्टा। इन दिनों शाजापुर मंडी में 25-30 हज़ार कट्टा होता था सुजालपुर में 18 से 20 हज़ार कट्टा होता था। तो थोड़ी सी 15 जून से थोड़ा थोड़ा करके बेचें। अगर आपको 18-20 रुपये का पैसा मिल रहा है, आने वाले 15 जून से क्वालिटी का मिलेगा भी, जिसकी क्वालिटी होगी। आज भी आज़ादपुर मंडी में 23 रुपये किलो चैलेंज से बिकेगा। अगर कोई क्वालिटी भरता है A1 क्वालिटी, जिसके अंदर डैमेज की शिकायत नहीं और पत्ती वाला माल है, तो आज भी 23 रुपये का हमारी मंडी में भाव है। ठीक है जी। 23 रुपये का मतलब होना 2.5 रुपये किलो का एमपी से भाड़ा, 50 पैसे खर्चा, 20 रुपये किलो आज भी पैसे मिलते हैं किसानों को। और जिसके हल्के माल है वो तो 5 रुपये 7 रुपये जो डैमेज हो गए, कट्टे में 20-20 किलो निकल रहे हैं, तो उन मालों का तो देखो अभी 15 दिन आएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही रहेगी इस साल। आप आज देख रहे हो ऐसी गर्मी में इन लोहे के शेड के नीचे बैठना काफ़ी ठीक है जी। बात हद तक की गर्मी है। अब आप चेक करोगे तो फिलहाल 42-43 डिग्री का 43 डिग्री धूप देखो ना, बाहर की धूप देखो कैसी भयंकर हो रही। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली की अक्सर पब्लिक आपको अगर इस टाइम जाओगे तो गलियां सन्नाटे से मिलेंगी। ठीक है जी। सुबह 10 से लेके और शाम को 7 बजे तक आपको कोई बाहर नहीं मिलेगा। बाहर आपको मिलेंगे 8 बजे से लेके 12 बजे तक लोग रात को, सारी रात जागेंगे जी। क्योंकि गर्मी इतनी है, हर आदमी शांति से घर में बैठा है, और होना भी चाहिए। अपना बचाव सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है जी। देखो, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो लोग गर्मी का ख्याल रखें। अब मैं जनरली भाव बताता हूँ सब क्या है। आज जो मथानिया के माल बिके हमारी मंडी में 13 रुपये से लेके 16, 16.5 लाल वाले जी। लाल प्याज। और जो कुचामन की जो प्याजें बिकी हैं 13 रुपये से लेके और ऊपर में 20 रुपये तक। ठीक है जी। 20 बिकता है A1 माल, कलर पत्ती साइज वाइज पूरा बन के आएगा। गोली गुल्टे वाला माल नहीं बिकेगा 20 रुपये। ठीक है जी। गोली गुल्टे वाले माल वही 14-15 रुपये की पोजीशन में बिक रहे हैं। एमपी की बात करो तो एमपी 8 रुपये किलो से लेके ऊपर में 20-21 डॉलर प्याज आ जाएगा, 22-23 रुपये कभी भी बिक जाएगा। पुन्ना के मालों की बात करो तो पुन्ना की एक गाड़ी ताज़ा ही है, 2-3 गाड़ी कल की खड़ी है। पुन्ना की पोजीशन मंडी में 20 रुपये से लेके 23-24 रुपये की पोजीशन है। ठीक है। अगर क्वालिटी पुन्ना की भी आती तो 23 रुपये बिकेगी। और इसके बाद आप आ जाओ नासिक की, तो नासिक के माल जो है 19 रुपये से 21, 21.5 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस संभाल के रखो मार्केट देखो को। जी, ख्याल करके प्याज बेचना चाहिए। सब आदमी यूट्यूब पे हमारे चैनल को देखे, इसलिए ना देखें कि खाली भाव ही बताया जाता है, आगे की प्रक्रिया भी बताई जाती है कि कब किसान को, किस एरिया वाले किसान को कब प्याज बेचना है। ठीक है जी। बात तो इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो इसलिए देखें कि आप लोगों को बेनिफिट हो। हमारे को हम ये नहीं करें कि आप मंडी में लेके आओ, सिर्फ आप वीडियो इसलिए देखो। यदि यहाँ से भी काम कर लेंगे ना वहाँ रोक के, हाँ जी, यहाँ तो भाव बढ़ जाएंगे अपने आप। देखो जी, सोशल मीडिया है तब से किसान बहुत आगे बढ़ गया है। ठीक है जी। क्योंकि किसान घर बैठे देख लेता है, आजकल यूट्यूब पे खोलता है दिल्ली फ्रूट मार्केट आम का रेट, प्याज का रेट, आलू का रेट, ठीक है जी। और टमाटर का रेट। और आप तो
मैं तो कहता हूँ आप जो इस गर्मी में चैलेंजिंग के साथ जो 2-3 किलोमीटर चल के जो काम कर रहे हो, क्या है चैनल तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आज तक भी है, पर इतनी ज़मीनी स्तर पे इस गर्मी के अंदर ना तो हमारी सविता सिंह जी करती हैं ना कोई और, तो आप तो ज़मीनी स्तर पे इस टाइम पे किसानों के लिए चलो अच्छी बस किसान भाइयों का प्यार है, व्यापारी भाइयों का, सबका जो देख रहे हैं ये देख रहे तभी हम चल रहे हैं, जो नहीं देखेंगे फिर हम भी क्या करेंगे। और परसों की दिल्ली और हरियाणा में वोटिंग है, तो आदमी दिल्ली से बाहर ना जाए, अपनी वोटिंग डाल के सुबह 6 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है किसी जी, भी पार्टी को डालो जो आपका मन करे, पर वोट जरूर डालो, ठीक है जी। अपने हक को मत हो। ये सबको जागरूक करने वाली बात है। सुबह 6 बजे वोटिंग चालू हो जाएगी दिल्ली और खासकर दिल्ली वाले जितने हैं, आप में बहुत गंदी आदत है वोटिंग वाले दिन बोरी बिस्तरा बांध के आप खासकर हरिद्वार पहाड़ों में ऋषिकेश जाके रुकेंगे हिमाचल में। देखो वोट जरूर डालना हर वोट डालना हर नागरिक की हिस्सेदारी है, और वोटिंग इसीलिए बनाई कि आप जिस देश में रहते हो उसको आपको सारे अधिकार मिले। ठीक है जी, तो आप किसी को भी डालो, हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, पर वोटिंग अपनी जरूर करके जाओ। ये दिखाओ कि दिल्ली में इस गर्मी में 60 से 70% वोटिंग हो, क्योंकि अगर आप 60 से 70 वोटिंग करते हो तो पूरे इंडिया में और मैं तो कहता हूँ सरकार को भी जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग हो उसको अवार्ड करने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इस गर्मी के अंदर लोग सुबह 6 बजे जाओ, सब पोलिंग बूथ 6 बजे चालू हो जाएंगे, 6 बजे वोटिंग जरूर करो, ठीक है वोटिंग जी। करके ही दिल्ली से बाहर जाओ। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। भाई साहब जी एक बार दुकान का एड्रेस ये 282 महावीर ओटियन कंपनी 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। हे भगवान।